एग्जांपल्स करते हैं। इन इक्वेशंस के जनरल सॉल्यूशन निकालने हैं अपने को। तो ऐसा करते हैं, यूनिट सर्कल भी बना लेते हैं। तो पहली इक्वेशन अपने को क्या दे रखी है, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। तो इसका मतलब ये एंगल जो है वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। -1/2 क्या हुआ, ये -1/2 हो गया, ठीक है। तो पॉइंट या तो यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे पॉइंट होता है, तो एंगल कौन सा हो गया अपना, ये एंगल हो गया, ठीक है। और ये क्या है, ये 30 डिग्री हो जाएगा, 1/2 हो जाए। तो ये एंगल जो है वो कितना हो जाएगा, पाई प्लस π/6। तो 7π/6 हो गया। 7π/6 क्या है, 7π/6 जो है वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, ठीक है। अच्छा, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये भी है, कौन सा, इस वाले पॉइंट से रिलेटेड। और ये एंगल जो है वो कौन सा हो जाएगा, ये एंगल है, ठीक है। और इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये कितना आता है, 11π/6 आता है, ठीक है। 2π में से है ना, ये π/6 हम हटा दें तो 11π/6। तो हम हमारा जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए हम इस वाले प्रिंसिपल सॉल्यूशन को यूज़ करते हैं, है ना। अभी आएंगे दूसरे प्रिंसिपल सॉल्यूशन पे, इस वाले को यूज़ करते हैं ज़रा। तो अपने पास में इक्वेशन जो है वो क्या हो गई, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा के फॉर्म में लिखना है ना हमको। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो इसका मतलब अल्फा हमको क्या मिल गया, 7π/6 मिल गया, ठीक है। अच्छा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन अपन ने क्या निकाला था, ये निकाला था, k पाई प्लस -1/k इंटू अल्फा। तो थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, k पाई की जगह मैं यहाँ पे n पाई लिख रहा हूँ, है ना। वहाँ पे k अपन ने इसलिए यूज़ किया था क्योंकि n डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में अपन यूज़ कर रहे थे। तो n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा, ये जनरल सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन इस वाले केस में क्या हो गया, n पाई प्लस -1/n 7π/6, ये जनरल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर। अब क्या करें, अपन कम से कम इस वाले केस में ऐसा करते हैं, एक बार n की डिफरेंट वैल्यूज डाल करके देखते हैं, क्योंकि हमको ये भी चेक करना है ना, ये दूसरा वाला सॉल्यूशन इसमें इंक्लूडेड है या अलग से कुछ करना पड़ेगा, है ना। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, तो चेक करते हैं। n इज इक्वल टू, n की किसी भी इंटीजर वैल्यू को अपन ले सकते हैं। तो n इज इक्वल टू 0 से शुरू कर रहे हैं अपन, n इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो अपने पास में क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 7π/6। तो ये 7π/6 तो आ गया, ठीक। n इज इक्वल टू 1 यदि लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, थीटा n पाई -7π/6 आ गया, ठीक है। और ये किसके बराबर हो गया, ये -π/6 के बराबर हो गया। और -π/6 और 11π/6 सेम ही है, ठीक है। इस एंगल को हम इस तरह से भी कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, -π/6, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम कैलकुलेट करते हैं तो 11π/6। तो बेसिक पॉइंट क्या हो गया कि 11π/6 जो है वो इस सॉल्यूशन में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इसके लिए अलग से कोई सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है ना, इसी का पार्ट है ये, ठीक है। सभी केस में होगा। तो ये वाला पहला एग्जाम्पल था, तो अपन ने इसको मतलब स्पेसिफिकली डिस्कस कर लिया, है ना। आप जो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस जो निकले उसका जो छोटा वाला जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, छोटा वाला जो एंगल है, उसको लेकर के आप जनरल सॉल्यूशन निकाल लें। वो जो दूसरा वाला एंगल यदि है ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन यदि मतलब 2 हैं, यदि ना, जैसे इस वाले केस में प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2 हैं, तो दूसरा वाला प्रिंसिपल सॉल्यूशन है ना, वो अपने आप ही जनरल सॉल्यूशन में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, cos 2 थीटा इज इक्वल टू -1/2। अच्छा, -1/2 कौन सा हो गया, ये हो गया -1/2। तो अपने पॉइंट्स कौन कौन से हो गए, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तो अपना प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2 हैं, ठीक है। दूसरे वाले को अब नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि पिछले एग्जांपल में अपन डिस्कस कर ही चुके हैं कि वो इंक्लूड हो जाता है। तो अपन इस वाले प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बेसिस पे जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये वाला प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितना है भाई, ये एंगल जो है वो π/6 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो है 1/2 है, तो ये एंगल जो है वो कितना हो गया, π/2 प्लस π/6। तो ये आपका 2π/3 हो गया, है ना, 120 डिग्री हो गया ये एंगल। तो अपने पास में इक्वेशन क्या आ गई, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2π/3 आ गया, ठीक है। अच्छा, cos का जनरल सॉल्यूशन जो है वो क्या होता था,
कॉस का जनरल सॉल्यूशन ये है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो इसको यूज करते हैं, पहले लिख लेते हैं 2n पाई प्लस माइनस अल्फा है ना, ये जनरल सॉल्यूशन है। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा आ गया अपना 2π/3 और ये किसके बराबर है, ये 2 थीटा के बराबर है। यहाँ पे ये जो एंगल है ये क्या है 2 थीटा। तो हमको तो थीटा का जनरल सॉल्यूशन निकालना है थीटा के रूप में। तो थीटा जो है वो कितना हो जाएगा n पाई प्लस माइनस π/3। ठीक है, तो ये जो है ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। इस वाली इक्वेशन से है ना आप देख ही सकते हैं n को यदि हम 0 डालेंगे और 2π/3 की दो वैल्यूज हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये जो 2π/3 की जो नेगेटिव वैल्यू है वो इस वाले सॉल्यूशन को कवर कर ही रही है ना। ये कितना है -2π/3। ठीक है, तो ये जो दूसरा वाला जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो इंक्लूडेड है, ठीक है, इस वाले सॉल्यूशन में। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin π/3 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होता था, इस वाली इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी n पाई प्लस माइनस अल्फा कितना आया अपने पास π/3। ठीक है, तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो आपको ये तो रियलाइज हो ही गया होगा कि ये जो बेसिक जो अपन ने सॉल्यूशंस निकाले हैं इनको याद कर लेना यूजफुल है ना। आप निकालने को इनको एग्जाम के बीच में भी निकाल सकते हैं, बट उतना ना तो टाइम रहता है अपने पास में एंड वो पॉइंटलेस है वहाँ पे निकालना उसको। तो बेटर होगा है ना इन सॉल्यूशंस को आप याद कर लें, क्योंकि ये तो किसी भी, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन तो ऑब्वियसली आएंगे नहीं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएंगे और इन इक्वेशंस का रिजल्ट जो है आपको सीधा यूज करना आना चाहिए। अच्छा, लास्ट वाला एग्जांपल देखते हैं, कॉसेक 2 थीटा इज इक्वल टू 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, मतलब साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन π/6 हो गया। ठीक, तो 2 थीटा जो है वो क्या हो जाएगा साइन का जो जनरल सॉल्यूशन, तो ये क्या होता था n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n इंटू अल्फा। तो ये हो गया n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n इंटू अल्फा, और अल्फा हमारे को π/6 दे रखा है, n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n इंटू π/6। ये क्या है 2 पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी n π/2 प्लस -1 रेज टू पावर अल्फा -1 रेज टू पावर n इंटू π/12। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया।